हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल 2020 नोटिफिकेशन का हम सभी लोग वेट कर रहे हैं और काफ़ी लोगों की क्वेरी है एज रैकनिंग डेट को लेकर कि उसमें एज किस डेट से देखी जाएगी। ठीक, अगर हम बात करें नोटिफिकेशन आपका पब्लिश होना है 21 दिसंबर को। जो एग्ज़ाम टीयर 1 होगा आपका वो 29 मई से लेके 7 जून तक कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी लोग फाइनल ईयर में होंगे, ठीक है, उन्हें भी डाउट है कि एज किस दिन से देखी जाएगी, क्या वो इस एग्जाम का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। कुछ लोग होंगे जो अभी 28 साल के हो जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो 30 साल के हो जाएंगे, तो वो भी ये देख रहे हैं कि फॉर्म फिल करेंगे तो किन पोस्ट के लिए वो एलिजिबल रहेंगे, किन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हो, जैसे एसएससी एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी एग्जाम्स हो गए, क्योंकि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एज लिमिट यू कांट अप्लाई, राइट। तो एज का फैक्टर बहुत बड़ा है और क्वालिफाइंग डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन कब तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाते हो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो इस बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और चांसेस हैं कि 1 अगस्त आपकी डेट एज रैकनिंग डेट हो सकती है, राइट। मैं आपको एक बार पूरा सारी चीज़ें एक एक करके समझा देता हूँ और ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है आपके पास employmentnews.gov.in करके, ठीक है, इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें 12 से लेके 18 दिसंबर की एम्प्लॉयमेंट न्यूज को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। एक तरह से कंप्लीट नोटिफिकेशन ही यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है इसके अंदर। आप देखोगे यहाँ पे जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो मई 29 से लेकर 7 जून तक कंडक्ट कराया जाएगा 2021 के अंदर। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे आप ये वाला पैराग्राफ अगर अच्छे से रीड करोगे, स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई फॉर एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम्स बट दे मस्ट बी एबल टू शो देयर क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन और बिफोर अगस्त 1 2021। मतलब 1 अगस्त से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस टाइम पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम के लिए इस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, राइट। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है अब तक जितने भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं, हर बार जो डेट होती है ना आपकी, जिस टाइम ग्रेजुएशन देखी जाती है, डॉक्यूमेंट्स जिस डेट से चेक किए जाते हैं, उसी डेट से एज लिमिट भी डिसाइड की जाती है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स 1 अगस्त 2021 से पहले के मांग रहा है तो एज भी आपकी जो चेक होगी वो 1 अगस्त 2021 से चेक की जा सकती है। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है उन लोगों के लिए जिनका यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट बच रहा है या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, उन लोगों के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि इस बार 1 अगस्त 2021 है तो अगली बार क्या होगा, 1 अगस्त 2022 आ सकती है, या फिर एसएससी और हटा के पता चलेगा सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन निकल रहा है और आपकी डेट आ रही है 1 जनवरी 2023। ऐसा भी हो सकता है अगर थोड़ा और डिले हो गया एग्जाम में। तो ये बहुत बार हो चुका है और ये लोगों के काफी अटेम्प्ट्स यहाँ पे जाते जा रहे हैं इस चीज को लेकर। अगर मैं पूरी केस को समझाने की कोशिश करूं आपको, आप यहां पे सीजीएल 2019 का नोटिफिकेशन देखोगे, जो इसमें एज थी ना वो 1 जनवरी 2020 से देखी जा रही थी, जबकि यहां पे जो नोटिस है इसमें कह रहे हैं कि जो डेट देखी जाएगी 1 अगस्त 2021 से देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहां पे क्या हो गया, 1.5 साल का फर्क आ गया। बाकी मैं एक चीज क्लियरिफाई करना चाहता हूं, यहाँ पे इन्होंने एज के बारे में क्लियरली नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स के लिए डेट दी गई है, लेकिन सेम डेट वही एज के लिए भी होती है। जैसे हम सीजीएल 2019 में देख सकते हैं, जो आपकी एज लिमिट देखी जा रही थी वो भी 1 जनवरी 2021 से देखी जा रही थी, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट है वो भी 1 जनवरी 2020 से ही देखे जा रहे थे। सॉरी, बार बार 21 बोल रहा हूँ मैं, 2020 से देखे गए थे सीजीएल 2020 में भी, सीजीएल 2019 में, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी 1 जनवरी 2020 से देखी गई थी। अगर आप आगे का ट्रेंड देखोगे 2017 में, आप देखोगे जो आपकी एज देखी जा रही थी वो 1 अगस्त 2017 से देखी गई थी, सीजीएल 2018 में 1 अगस्त 2018 से, सीजीएल 2019 में 1 जनवरी 2020 कर दिया, यहाँ पे 1.5 साल का गैप दे दिया। काफी लोगों के अटेम्प्ट छूट गए थे सीजीएल 2019 में भी। और अगर मैं सीजीएल 2020 की बात करूं तो आप देखोगे ये डेट आ सकती है 1 अगस्त 2021। तो अगर हम बात करें 2018 से हम 2 साल आगे बढ़े हैं, और अगर डेट की बात करें एज की, तो यहाँ पे ये 3 साल आगे बढ़ गया, लोगों का एक अटेम्प्ट पूरा का पूरा कम हो गया है। जो अभी 25 साल के हैं उन्हें लगता है कि कोई इशू नहीं है, अभी उनके पास एक अटेम्प्ट बचा है, बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अगले साल 1-2 साल के बाद क्या होगा, फिर आपका एक अटेम्प्ट कम हो जाएगा, राइट। तो ये इशू सभी लोगों के लिए है। और आगे अगर मैं बात करूं एसएससी एमटीएस की, एसएससी सीजीएल का नोटिस तो आपका अभी निकल रहा है, राइट। एसएससी एमटीएस 2020 एग्जाम की बात करें, इसका नोटिस निकलने वाला है 2 फरवरी को, राइट। और इसका जो डेट आ सकती है, अगर सीजीएल की डेट आपकी 1 अगस्त 2021 आती है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि एमटीएस की भी जो डेट देखी जाएगी वो भी 1
अगस्त 2021 से देखी जाएगी। जबकि अगर एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, 2019 एग्जामिनेशन में जो डेट देखी गई थी वो आपकी डेट देखी गई थी 1 अगस्त 2019 से। तो एमटीएस एस्पिरेंट का भी यहाँ पे 1 साल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, उनका एक अटेम्प्ट यहाँ पे पूरी तरह से कम हो जाएगा। और एमटीएस की तो आपको एज भी पता है कि 25 साल होती है, कुछ जॉब्स के लिए मैक्सिमम एज कुछ की 27 तक भी होती है, राइट। तो अगर आप इस एज ग्रुप में हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो ये सीजीएल और सीएचएसएल का मैंने आपको सीन बताया, और सेम सीन आपके पास और जॉब्स का भी है। आप यहां पे देखोगे एसएससी सीएचएसएल 2015 में जो डेट देखी जा रही थी वो 1 अगस्त 2015 थी। 2016 में 1 जनवरी 2017 कर दी, 1.5 साल का गैप ले लिया, लोगों का अटेम्प्ट यहां पे मिस हुआ। सीएचएसएल 2017 की बात करें, ये 1 अगस्त 2018 हो गई। सीएचएसएल 2018 की बात करें, ये हमारे पास 1 अगस्त 2019 हो गई। सीएचएसएल 2019 की बात करें, ये हमारे पास हो गई 1 जनवरी 2020। सीएचएसएल 2020 की बात करें, ये हो गई 1 जनवरी 2021। सीएचएसएल में भी काफी लोग बोल रहे थे कि सर एज का इशू दोबारा से उठाया जाए, राइट। सीएचएसएल में भी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन को लें तो सीपीओ में भी आप देखोगे, सीपीओ 2018 का नोटिफिकेशन जो था उसमें डेट देखी जा रही थी 1 अगस्त 2018 से। 2019 के नोटिफिकेशन में ये अपने आप जो डेट हो गई चेंज हो गए, 1.5 साल का गैप दे दिया, और यहाँ पे 1 जनवरी 2020 हो गई। यहाँ पे लोगों के अटेम्प्ट मिस हो रहे हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो हर बार अटेम्प्ट मिस होते रहेंगे। एसएससी स्टेनो की अगर हम बात करें, 2018 और 2019 की आप डेट देख सकते हो, और ये 1 जनवरी से ही है। बाकी इसके लिए अगर मैं बात करूं, इस एज के मुद्दे को हमने पहले भी उठाया, ऐसा नहीं है, 2 महीने पहले भी हमने इसके लिए ट्विटर कैंपेन करा था कि एज रैंकिंग डेट एसएससी पहले एक तो क्लियर करे कि किस डेट से देखा जाएगा, और एज किसी का अटेम्प्ट यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए, मेन मुद्दा यही था, ठीक है। 29 सितंबर को हमने कैंपेन करा था। लेकिन होता क्या है कि जो लोग डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं वो तो कैंपेन का हिस्सा बनते हैं, दूसरे लोग जब कैंपेन का हिस्सा बनेंगे जब वो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे, राइट। और इस तरह से कोई भी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वेटिंग लिस्ट का कैंपेन कराया गया था, उसमें भी काफी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो भी कैंपेन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर कोई भी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होता, देखो इसमें कोई जो ऑर्गेनाइज करा रहा है उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई और पर्सन कैंपेन ऑर्गेनाइज करा रहा है, उन्हें ये एग्जाम नहीं देने, ठीक है। हम सब अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं फिर भी कहीं ना कहीं, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कैंपेन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उसमें पार्ट नहीं ले रहे, या बाकी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए है, तो आपको इन चीजों के लिए आगे आना पड़ेगा, ठीक है। अभी काफी लोग कह रहे थे कि सर और भी कैंपेन्स कराए जाए, रिजल्ट डेट्स को, कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 अभी हो गया, रिजल्ट दे रहे हैं फरवरी में, ठीक है। वेटिंग लिस्ट के लिए कैंपेन, एज इशू के लिए कैंपेन, और एग्जाम्स में भी एज इशू है। और अगर हम बात करें डीवी की डेट्स की, सीजीएल स्किल टेस्ट की डेट दी है इतने दिनों बाद, और डीवी की डेट्स का अभी तक कोई पता नहीं, उसके लिए कैंपेन किस किस चीज के लिए कैंपेन करें और कहां तक करें। और एक बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे जब तक सभी लोग साथ नहीं आएंगे। तो आई होप चीजें आपको समझ आ रही हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और सीजीएल 2020 में क्या एज का इशू रह सकता है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, एक तो इसके लिए ट्विटर कैंपेन हम जल्द ही ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि जब आपका 21 तारीख को नोटिफिकेशन आए, 21 तारीख में जो एज देखी जाए, एज की डेट कम हो। अच्छा, क्या ऐसा पहले हो चुका है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की डेट है और एज की डेट डिफरेंट हो? ठीक है, एसएससी सीजीएल में तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है अभी तक ऐसा, ना ही सीपीओ में हुआ है। लेकिन अभी रिसेंटली आपने एक नोटिस देखा होगा, मैं बात कर रहा हूं यहां पे एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 2020 एग्जामिनेशन की, जिसके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। इसका नोटिस निकाला गया था आपका 1 अगस्त 2020 को, और आप इसमें एक चीज देखोगे, जो एज थी वो आपकी एज देखी गई थी 1 अगस्त, जो आपकी एज देखी गई थी वो देखी गई थी आपकी 1 जुलाई से। और अगर मैं बात करूं यहां पे जो एज की डेट है वो 1 जुलाई 2020 है। और अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी आपकी 7 सितंबर 2020, राइट। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डेट को एक्स्ट्रा दिया गया था। अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल 2020 में भी हम ये डिमांड कर सकते हैं कि जो आपकी एज देखी जाए वो देखी जाए 1 अगस्त 2020 से, क्योंकि एक्चुअली में ये 2020 का एग्जामिनेशन है और इसकी एज 1 अगस्त 2020 से ही देखी जानी चाहिए। क्योंकि अगर मैं एसएससी सीजीएल 2018 की बात करूं, सीजीएल 2018 में भी जो डेट देखी गई थी 1 अगस्त 2018 से देखी गई थी, तो इसमें भी आपकी एज देखी जानी चाहिए 1 अगस्त 2018 से। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जैसे कि नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स का मेंशन भी है, इंप्लॉयमेंट न्यूज के डॉक्यूमेंट्स की डेट आप 1 अगस्त 2020 रख दो, कोई प्रॉब्लम, 2021 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें।
डॉक्यूमेंट्स की एज 1 अगस्त 2021 रख दो, क्योंकि इस बार जो फाइनल ईयर के एस्पिरेंट्स है वो लोग भी एग्जाम दे पाए, क्योंकि जो एग्जाम डेट डिले हुआ है इसकी वजह से जो फाइनल ईयर के एस्पिरेंट्स है वो 1 साल खाली तो बैठेंगे नहीं जॉब के लिए, तो उन्हें मौका देना चाहिए। 1 अगस्त 2021 डॉक्यूमेंट्स की डेट होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं एज की, तो एज की डेट होनी चाहिए आपकी 1 अगस्त 2020। अगर 1 अगस्त 2020 को आप 18 साल से ऊपर हो जाते हो तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। तो जो ट्विटर कैंपेन होगा वो इसी मुहिम को साथ में लेके होगा। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पे भी लिखा हुआ है जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसे डीओपीटी फॉलो करता है, आप देख सकते हो अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम डिले होता है तो उस केस में क्या होता है, जो डेट होती है वो पहले की ही होती है, राइट। तो ये एक नोटिस है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इसे एक बार अच्छे से रीड करना आप। तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये क्वाइट पॉसिबल है कि एसएससी सीजीएल में जो हमारी एज रैंकिंग की डेट है वो कम हो जाए, और अगर हम बात करें जो नोटिस आया आपका 21 तारीख को उसमें सही डेट मेंशन हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सभी लोग साथ आओगे और इस मुद्दे पे बात करोगे। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो भी नया अपडेट होगा मैं जल्दी उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको सभी चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा।